हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज़ की एक नई वीडियो में। और आज जो है वो पार्ट 17 होने वाला है। 17वीं वीडियो को हम डिस्कस करेंगे और आज हम जो है वो रावी रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, प्रीवियस वीडियोस को भी। तो आज जो है हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से आपके दिमाग के हर एक कोने में, आपके ब्रेन के हर एक पार्ट में जो है वो रावी रिवर का पानी बहता चले और आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। पर उससे पहले आपके कुछ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, जिनमें से मैंने कुछ कमेंट को जो है वो पिक किया जो थोड़े यूनिक थे। ठीक है, तो उनको जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला कमेंट था सिविल सर्विस 26 नाम से था, इनका रियल नाम मुझे नहीं पता है। बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर फ्री क्वालिटी कंटेंट इज अवेलेबल। द कंटेंट प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ मैप्स एंड लोकेशंस आर अप्रिशिएबल। कोचिंग सेंटर तो बस अपने टॉपर का नाम लेकर अपना कोर्स बेच रहे हैं और वो टॉपर 4-5 साल से तैयारी कर रहा होता है। नोबडी शोज द रियल थिंग, उनको बस कोर्स बेचना है। बट यूर क्लासेस गिवन द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। इतना प्रीमियम कोर्स जो है वो कोचिंग सेंटर्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाते, बस बुक्स रेफर कर देते हैं। थैंक यू सर इस वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। और इन्होंने एक सजेशन भी दिया था कि इसमें जो है वो आप साथ साथ रिवीजन भी जो है वो करवा दें। देखिए, बहुत अच्छा है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि कोर्सेज हम भी सेल करते हैं, जो जीके स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। एक्चुअली कोर्स का मतलब होता क्या है, अगर मेरी माने तो कोर्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों की पहले तैयारी हो चुकी हो। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप रिवीजन के लिए करें। ठीक है, अगर आप कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हो तो वो कभी आपकी होगी नहीं। आपकी तैयारी अच्छी हो और आप उसके बाद रिवीजन करना चाहते हो, उसलिए कोर्सेज होते हैं। ये मैं हमेशा से चाहता था कि एचपीजी के पहले आपको क्लैरिटी एचपीजी के बारे में हो, क्योंकि हम जब कोर्सेज लॉन्च करते थे तो मैक्सिमम मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि उनको एचपीजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था, जो कि डिटेल में। तो मैंने उसी दिन सोचा था कि जीरो टू हीरो सीरीज शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। हर एक बंदा कोर्स भी नहीं परचेज कर सकता है। ठीक है, मैं चाहता तो इसे कोर्स में निकाल सकता था, बट वो वैसा कभी नहीं होने वाला था। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि बिल्कुल डिटेल से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, आपको जीरो से हीरो बनाएंगे एचपीजीके में, ताकि आप चाहें तो बाद में किसी का भी कोर्स परचेज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और ना भी चाहो तो भी आपका इससे काम चला जाएगा। ठीक है, काम चल जाएगा। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री का भी हम जीरो टू हीरो सीरीज लेकर आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूर होगा। और आने वाली वीडियोस में हम जो है वो इन्हीं के सजेशन पर रिवीजन क्लासेस भी जो है वो साथ साथ शुरू करेंगे। दूसरा था, सर आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं पर समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और वर्किंग पर्सन के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, थैंक यू। बहुत सारे कमेंट, जो मैक्सिमम कमेंट थे सभी अच्छे थे, सारे ही अच्छे थे। सबको मैं ऐड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं। इतना सारा डिटेल कंटेंट कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है बिना पेड कोर्सेज के। एक आप हो जिन्होंने हमारे लिए जीरो से हीरो सीरीज लेकर आए हो, वो भी फ्री। ठीक है, तो ये मेरा हमेशा से ही था कि आपके लिए फ्री लेकर आएंगे। और जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो, इस तरीके से आपको इंडियन हिस्ट्री की भी मिलेगी, पॉलिटी की भी मिलेगी, अगर ये चलता रहा। ठीक है, वैसे ये एचपी तो पूरा ही होगा, बट आप लोगों के सपोर्ट के कारण जो है वो आगे भी। और ये सीरीज आपके सिर्फ कमेंट की वजह से चल रही है और कोई इसका रीज़न नहीं है। गुड इवनिंग सर, आई थिंक यू आर द बेस्ट टीचर फॉर अस। तो ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप मुझे बेस्ट टीचर मानते हो। वेरी इंफॉर्मेटिव सीरीज स्टार्टेड बाय यू, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच सर। आपको देख देख के दूसरे यूट्यूबर भी मैप का यूज़ करने लग गए हैं पढ़ाने के लिए। देखिए, अच्छी बात है, कोई पढ़ाता है और कोई आपसे सीखता है तो मैप के थ्रू। मुझे ये नहीं है कि सब मुझे ही देखें, किसी को भी आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। सर मैं सोचता था कि सहायक नदियां याद करना काफ़ी मुश्किल है, पर जिस तरह से कैसे आप समझा रहे हो सब आसान लग रहा है। तो मेरा मेन मोटिव यही होता है पहले कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आए, तभी मैंने इस सीरीज़ का नाम जीरो टू हीरो रखा है, जीरो टू हीरो रखा है, ताकि आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो भी आप जो है वो लास्ट जब वीडियो देखोगे आप इस सेशन की, मतलब इस सीरीज़ की, तो आपको एचपीजी के जो है वो टिप्स पर याद होगी। बाकायदा आप रिवीजन करते रहो। सर जी आप डेली बहुत ही अच्छी वीडियो डालते हो। मैं सोशल मीडिया चलाऊं या ना चलाऊं, बस आपकी वीडियो ज़रूर देखता हूं। आपकी वीडियो देखकर लगता है कि बेशक कम पढ़ा हो, जो भी पढ़ा है उससे हम जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। तो रोज़ सेशन डालना है। तो ये देखिए, ये जो कमेंट होते हैं ना, ये मैंने क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि ये कमेंट जो है वो दिल से किए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है यहाँ पर, क्योंकि इतनी लाइन्स लिखना और इतना बड़ा पूरा ये लिखना, ठीक है, जिसके पास समय होगा, जो सही में ऐसा सोचता होगा, वही लिखेगा। उसके बाद एचपी में आपका चैनल सबसे पॉपुलर है, काफ़ी डीप में स्टडी करवाते हो। थैंक यू सर। इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाना ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच। बेस्ट चैनल इन एचपी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, थैंक यू। नंबर 1 चैनल इन हिमाचल प्रदेश, थैंक यू सो मच। ये आपका सोच है कि आप इसको नंबर 1 मानते हो। बहुत बहुत थैंक्स सर वीडियो बनाने के लिए। हिंदी माध्यम से कोई सोर्स नहीं था सर, आपको दिल से सैल्यूट। तो ये सच में हिंदी माध्यम से जो है वो सोर्सेज ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए हमने हिंदी को जो है वो चूज़ किया है।
गुड इवनिंग सर, यू हैव नो आइडिया हाउ मच ईजियर वे यू टीच। अब सब आसान लग रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस फंटास्टिक सीरीज। स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। पेड कोर्स में भी इतना बढ़िया कंटेंट कोई प्रोवाइड नहीं करवाता है और ना ही करवा सकता, तो ये सब कुछ आपके लिए फ्री है और हमेशा फ्री ही रहेगा। ठीक है, कोर्सेज मैंने हमेशा आपको बोला है, कोर्सेज तब ज्वाइन किए जाते हैं जब आपका कंटेंट पूरी तरीके से तैयार होता है, और हम भी कोर्सेज बेचते हैं। कोर्सेज बेचने में कोई बुराई नहीं है, बट तब जब आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो। आई एम फ्रॉम ऑल्सो नेरवा। ठीक है, नेरवा से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। सर्विंग इन इंडियन आर्मी, आई वॉन्ट टू सी स्टेट गवर्नमेंट जॉब नाउ। आई वॉन्ट सी स्टेट गवर्नमेंट जॉब नाउ, वॉचिंग यूर कंटेंट डेली बेसिस, थैंक्स फॉर एफर्ट, वैल्यूएबल कंटेंट। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी से भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे कंटेंट कमेंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी रावी रिवर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रावी रिवर सबसे पहले मैप के थ्रू समझेंगे कि रावी रिवर का जो है वो पूरा प्रोसेस क्या है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। ध्यान कहाँ पर देना है? ध्यान सिर्फ देना है आपको जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। देखिए, ये जो प्लेस है, सबसे पहले रावी रिवर कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट से बहती है? तो एक तो कांगड़ा, कांगड़ा में ज़्यादा एरिया ट्रैवल नहीं करती है, सिर्फ कांगड़ा से जो है वो निकलती है। ठीक है, कांगड़ा वाले एरिया से। सेकंड है आपका चंबा। ठीक है, तो दो मेजर जो रिवर बहती है वो आपकी चंबा में, यहां पर आप देखोगे ये वाला आपका कांगड़ा वाला रीजन है, ये आपका चंबा वाला रीजन है। तो यहां से सिर्फ आपकी निकल रही है, और जो मेजर यहां पर जो बह रही है, जितना ट्रैवल कर रही है, वो ज़्यादातर कहां पर कर रही है? आपका कांगड़ा में कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। तो ये वाला एरिया क्या है? ये है आपका बड़ा भंगाल ग्लेशियर। ठीक है, तो बड़ा भंगाल ग्लेशियर से जो है वो दो धाराएं निकलती है, भादल और तंतगिरी, जिनसे मिलकर जो है वो रावी नदी बनती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रावी नदी किनसे मिलकर बनती है? तो भादल और तंतगिरी, इनसे जो है वो मिलकर आपकी क्या बनती है? आपकी बड़ा भंगाल के आसपास ही मिल जाती है, तो ये इनसे मिलकर आपकी रावी नदी जो है वो बनती है। ठीक है, उसके बाद ये वहीं उसी एरिया में जो है वो आपका कहाँ पर एंट्री करती है? ये करती है आपकी चंबा में एंट्री। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस इसके बारे में नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा हम एक पर्टिकुलर प्लेस जो है वो डिस्कस करते हैं जहाँ से किसी आपकी रिवर की एंट्री होती है, बट इन केस ऑफ रावी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जो सारा ये प्रोसेस होता है ये किसके आसपास होता है? ये आपका बड़ा भंगाल ग्लेशियर के आसपास होता है। ठीक है, तो कांगड़ा से रीजन से आपने इतना ही याद रखना है कि कांगड़ा रीजन से जो है वो आपकी रावी नदी का उद्गम होता है, यानी कि आपकी रावी नदी जो है वो निकलती है। और रावी नदी किन किन से मिलकर बनी है? भादल और तंतगिरी से मिलकर बनी है। दो चीज़ें याद हो गई। ठीक है, उसके बाद एंट्री अगर आपसे कभी पूछ ले जाए, वैसे ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है क्योंकि इसके एग्जैक्ट कोई लोकेशन नहीं है, बट पूछ लिया जाए तो बड़ा भंगाल ही आप जो है वो याद रखिएगा कि इसी से ही जो है वो आपके चंबा में एंट्री हो जाती है। अब फिर चंबा में इसमें क्या है कि बहुत सारी जो है वो अलग अलग आपकी रिवर्स मिलती हैं। ठीक है, यानी कि सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिनको हम एक एक कर देखेंगे, बट मेन जो पॉइंट आता है वो आता है आपका ये वाला है आपका खेरी। कई बार खेड़ी भी लिखा होता है, खेरी भी लिखा होता है। इस पॉइंट से जो है वो रावी नदी चंबा को या फिर हिमाचल को छोड़कर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती है। अब कई जगह पर ये जो है वो पंजाब भी लिखा गया है कि पंजाब में चली जाती है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बॉर्डर जो है वो खत्म हो जाता है और इससे बाद जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर जो है वो लगता है। तो आपको जो है वो जम्मू एंड कश्मीर याद रखना है। तो ये खेरी नामक स्थान से जो है, या तो आपसे पूछा जाएगा चंबा को, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट से छोड़कर जाती है, या फिर पूरे हिमाचल को छोड़कर जो है वो खेरी नामक स्थान से जम्मू एंड कश्मीर में चल जाती है। तो सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट याद रखने हैं। तो इसमें ज़्यादा पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे और नदियों में आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस जो है वो याद करनी पड़ती थी। इसमें आपको सिंपल सी याद रखना है बड़ा भंगाल। सबसे पहली डेस्टिनेशन कौन सी? आपकी बड़ा भंगाल, जहाँ से ये निकलती है। ठीक है, और वहीं पर इसमें भादल और तंतगिरी, मतलब भादल और तंतगिरी निकलती है और वो मिलाकर जो है वो रावी नदी बनाती है। दूसरा रखना है अपना खेरी। खेरी से जो है वो उसके बाद निकलकर ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है। ठीक है, अब इस बीच में इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी एक बूढ़िल नदी, ठीक है, बूढ़िल धारा, कुगती है, स्यूल है, बैरा है, तिस्सा है, साल है, छतरारी है। ठीक है, ये मैं ज़्यादातर यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि बहुत सारी हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, बाकी आगे रीड करेंगे अच्छे से कौन कौन से पॉइंट। अब इसमें देखिए, ये एक आपकी रावी हो गई और आपकी एक व्यास नदी होगी। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आएंगी।
तो आपको सिंपल सा क्या है कि नाम एग्जैक्टली याद रख लेने हैं कि कौन कौन सी आती है, एक बार आपको आंखों के नीचे से निकाल लेना है। बाकी हर एक के बारे में आपको ये जानकारी ज़रूरी नहीं है कि ये कहाँ से आकर जो है वो कहाँ पर मिलती है, ठीक है। कि मान लीजिए आपकी रावी की बहुत सारी नदियाँ हैं सहायक, तो हर एक जो है वो रावी में कहाँ कहाँ आकर मिलती है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने की ज़रूरत है वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर बता दूंगा। तो आपको बूढ़ील, कुगती, सियूल, बैरा, तिस्सा, साल, छतरानी, ये ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम जो आपकी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ वो चंबा में है, आपकी जो रावी नदी में मिलती हैं। बाकी भादल और तंतगिरी कहाँ पर है, कांगड़ा रीजन में जो है वो रावी में मिलती है। ये चीज़ बस आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। बूढ़ील नदी कहाँ से निकलती है, मणिमहेश से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। बूढ़ील जो आपकी नदी है, बूढ़ील भी लिखा जाता है, इसको बूढ़ील भी लिखा जाता है, बुढ़हल भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है वो अच्छे से याद रखिएगा। तो ये कहाँ से निकलती है, ये मणिमहेश झील से निकलती है, एक चीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको किसी रिवर के बारे में ज़्यादातर ये जानने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ रावी कि कौन सी जो है वो कहाँ से निकलती है, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, जिनके एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता नहीं होती है। बस बूढ़ील के बारे में याद रखिएगा, बूढ़ील जो है वो आपकी मणिमहेश झील से निकलती है। तो ये आपको आई थिंक मैप के थ्रू क्लियर हो गया होगा। 2 डेस्टिनेशन, बड़ा भंगाल, ठीक है, ग्लेशियर, और खेरी आपको याद रखना है। और उसके बाद तीसरा क्या पॉइंट याद रखना है कि बूढ़ील जो है वो मणिमहेश से निकलती है, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे समझाता हूं। सबसे पहले रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो पुरुषानी है, पुरुषानी इसको लिखा जाता है पुरुषानी, और इसका संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। तो 2 पॉइंट तो आपको यहाँ पर क्लियर कट याद ही रखने हैं कि रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है और रावी नदी का संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। ये आपको मैचिंग में आ सकता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर यमुना दे दिया, उसके बाद यहाँ पर जो है वो रावी दे दिया, यहाँ पर व्यास दे दिया, और ये बताया कि इनको मैच करके बताइए कि किसका वैदिक नाम जो है वो कौन सा है। तो इस तरीके से जो है वो आपको पूछा जा सकता है। ग्रीक नाम जो है वो हाइड्रेटस या हाइड्रास्टर है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आपको याद रखना है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बड़ा भंगाल से जो है वो निकलती है। बड़ा भंगाल एरिया, ठीक है, मैंने आपको दिखाया ये बड़ा भंगाल एरिया, यहाँ से जो है जो आपकी धौलाधार श्रृंखला में ज़्यादातर पड़ता है, वहाँ से जो है वो निकलती है। ये क्लियर है, ये तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, कौन कौन से जिलों में बहती है, तो कांगड़ा में, क्योंकि यहीं से निकलती है, और ज़्यादातर एरिया जो है वो चंबा में कवर करती है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 30 मार्क्स के करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आज ही एक वीडियोस में अपलोड हुई है कि यूएई और इंडिया के बीच में जो है वो पहली अंडर वाटर ट्रेन जो है वो शुरू होगी बहुत जल्दी, तो उसके बारे में बताया गया है मात्र 60 सेकंड में। तो आप जो है वो उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और देखिएगा। तो आपको रावी के बारे में सबसे पहले क्या याद रखना है कि पुरुषानी इसका वैदिक नाम है, संस्कृत नाम इरावती है, कांगड़ा के बड़ा भंगाल से निकलती है। माइंड में क्लियर हो गया एकदम कि हाँ भाई ये चीज़ होता है। अपने माइंड में जो है वो मैप बनाते चलिएगा कि भाई यहाँ से अब हम बड़ा भंगाल के पास खड़े हैं, आंखें बंद करके या कभी भी सोच समझ के कि अब हम बड़ा भंगाल के पास से खड़े हैं, और यहाँ से जो है वो आपकी रावी नदी निकल रही है। पहले भादल निकली, फिर तंतगिरी निकली, जब ये आपस में मिली, जैसे चंद्र और भागा मिलती थी और उसके बाद चिन्नाब बनती थी, उसी तरीके से क्या है आपकी भादल और तंतगिरी मिली और उन्होंने जो है वो रावी को जन्म दिया, रावी नदी बनी आगे, ठीक है। वही बात कि 2 आपस में मित्र थे, ठीक है, किसका नाम, जिसका एक का नाम था भादल, दूसरे का नाम था तंतगिरी। दोनों ने सोचा कि एक स्थान पर मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे, बट नाम जो है वो चेंज करेंगे, तो नाम रख दिया अपना रावी, इस तरीके से, ठीक है जी। आगे क्या है, यह नदी चंबा जिले में लगभग 130 किलोमीटर में बहती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। चंबा टाउन रावी नदी के दाहिने किनारे पर जो है वो स्थित है, ठीक है। और यह नदी चंबा जिले का सबसे बड़ा उप सूक्ष्म क्षेत्र बनाती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। और सिकंदर के इतिहासकारों ने ही इसे जो है वो हाइड्रास्टर और रोदिस जो है वो इसका नाम रखा था। तो ये आप पढ़ सकते हो, सिकंदर से जुड़ा हुआ पॉइंट है। रावी नदी चंबा जिले से निकलकर खेरी में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, ठीक है। खेरी से जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, और रावी नदी पाकिस्तान में चंद्रभागा चिनाब नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये खेरी वाला पॉइंट आपका स्टार हो जाता है, इसको आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी ये एचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये लिखता क्यों हूँ, क्योंकि एक बार जब नज़र के नीचे से निकल जाती है और एग्जाम सेटर का पता नहीं रहता कि मान लीजिए कुछ भी पूछ सकता है, तो उस केस में क्या है कि आपको ईजिली जो है वो पता लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अच्छा, अब बात आती है सहायक नदियों की, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि भादल प्लस तंतगिरी जब मिलती है तो रावी नदी बनती है। तो ये तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि किन 2 नदियों से मिलकर जो है वो आपकी रावी नदी बनती है। तो वो कौन सी होगी, वो भादल हो गई प्लस आपकी जो है वो तंतगिरी हो गई। ये क्लियर हो गया। और कौन कौन सी है, अब देखिए, बुढ़ल और बूढ़ील, ओबड़ी खड, साल खड, कुगती खड, मणिमहेश खड, मंगला खड, होल खड, कीड़ी खड, बलजेड़ी नदी, चिड़चिंडी नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुंडाह खड, चनेड़ खड, सरू खड,
खड, चेहनी खड, एथन खड, शिलाऊ खड, शिकारी खड, शक्ति खड और छतराड़ी या छतरानी, ये सारी किसकी हैं? ये आपकी रावी नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए, अगर आप सोचोगे कि इसके लिए हम आज ही हमने पढ़ी और आज ही हमें याद हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये रिवर्स आपको तब याद होंगी, खासकर सहायक नदियां, जब आप डेली इसको जो है वो याद करते रहोगे। ठीक है, तो मणि महेश तो आप इजीली याद रख पाओगे, चंबा से रिलेटेड है। बूढ़िल आपकी जो है वो प्रीवियस में पूछी गई है, बलजेड़ी भी, चिरचंडी भी और छतराड़ी भी और तुंडा भी, तो ये तो प्रीवियस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद ही रखनी पड़ेगी। बाकी ओबड़ी, मंगला, होल, कीड़ी, खरत, चेहनी, एथन, शिलाऊ, सरु, शिकारी, शक्ति, ये सारे किसके हैं? ये रावी के हैं। और ये आपको डेली रीड करने पड़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जो है वो आपको समझ आएंगे। अन्यथा इसको आप 3 से 4 दिन बाद जो है वो आराम से भूल जाओगे। तो ये प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी जब आपकी एमसीक्यूज वाली वीडियोस आएंगी उसके थ्रू भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा। ठीक है, तो ऐसा मत स्ट्रेस लीजिएगा कि आपको समझ नहीं आएंगी कि भाई कैसे याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 4-4, 5-5 करके याद कीजिए। लिखने की आदत डालिए, एक पेज लीजिए और याद करके लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली जो है वो याद रहेगी। ठीक है, तो बूढ़िल, बाकी जो इनमें से सारी आपको ये याद रखनी नहीं है कि रावी नदी में कहाँ कहाँ पर मिलती है। इनके बारे में जिसके भी बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ, बट आपको नाम तो याद रखने पड़ेंगे। देखिए, नाम कहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है जी, रावी नदी से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है बैराखड़, ये भी जो है वो रावी का सहायक है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो रावी बैराखड़ की अन्य सहायक नदियां भी है, जिसमें मुलवास खड, सतरुंडी खड, खोली खड, बसलियों खड, चंद्रेश खड और तीसा खड जो है वो शामिल है। ठीक है, तो ये किसके सहायक हैं? ये आपके बैराखड़ के सहायक हैं। फिर आता है आपकी सियूल नदी। सियूल नदी इंपॉर्टेंट है। सियूल नदी जो है वो संघनी खड, विद्रोह खड, जुवांस खड से मिलकर बनी है। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं एक पॉइंट पर तो सियूल नदी बनती है। अच्छा, ये बैराखड़ जो है ये सियूल नदी का सहायक है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे भी सहायक हो गए। तो इसका जो सियूल नदी के सहायक हैं वो बैरा खड है, बारी खड है और ड्यूर खड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले इसके बारे में याद रखनी है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सहायक नदियां हैं, पर देखिए एग्जाम है, आपको एक भी पॉइंट जो है वो नहीं छोड़ना है, और आज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जैसे आज आप याद कर लीजिए, बूढ़िल खड कर ली, बलजेड़ी कर ली, चिरचिंडी कर ली। मैं आपको याद करवा देता हूँ। बूढ़ल, सबसे पहले बूढ़ल है आपकी, फिर आपकी बलजेड़ी है, चिरचिंड है, तुंडाहा है, छतराड़ी है, बैरा खड है और सियूल खड नदी है। तो ये सारी आपको जो है वो आज याद रखनी है। उसके बाद 5 और पकड़ लीजिएगा कल, और 5 जो है वो परसों पकड़ लीजिएगा, आपकी बिल्कुल। मेन बात पड़ती है आपकी रिवीजन की। आपको रिवीजन करनी जो है वो ज़रूरी होती है, तो हर एक 2-1 दिन बाद जो है वो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तभी आपको जो है वो ये याद होगी। समझ आ गए? बाकी आपको ये तो पता ही है कि बादल और तंतगिरी से तो मिलकर बनती है, तो वो तो आप एग्जैक्टली याद रखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। बाकी आगे मैं एक एक करके जब समझाऊंगा आपको, तो आपको वो भी याद रहेंगी। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सबसे पहले कुगती खड और मणि महेश खड हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था कुगती खड और मणि महेश खड। अब ये आपको हमेशा याद रहेगा जब आप इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ोगे। तो कुगती खड और मणि महेश खड के हडसर नामक स्थान पर मिलने से बुढ़ल खड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई कि जो आपका बुढ़ल खड है, बुढ़ल खड वो तब बनता है जब आपके कुगती प्लस आपका जो मणि महेश है वो आपस में मिलते हैं। ये दोनों खडें जब आपस में मिलती हैं तो बुढ़ल खड बनता है। तो इससे आपको क्या याद हो गया कि भाई बुढ़ल, कुगती और मणि महेश किसकी सहायक हैं? ये रावी की सहायक हैं। एग्जैक्टली याद हो गया ना? तो बुढ़ल किसके मिलने से बनता है? कुगती और मणि महेश के। कौन से स्थान पर? हडसर नामक स्थान पर। ठीक है, अब ये बुढ़ल बन गया, तो ये भी तो आपका कहीं पर जाकर रावी में मिलेगा। तो बुढ़ल या बुढ़िल जो आपका है वो खड़ा मुख के पास जो है वो रावी में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई? नहीं समझ आई? अभी एग्जैक्टली मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये बड़ा भंगाल है, ये आपकी तंतगिरी आ रही है, ये आपकी भादल आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर मिलने पर ये क्या बन गई? ये बन गई आपकी रावी नदी। अच्छा, ये आपका बुढ़िल खड है। ठीक है, बुढ़िल खड। तो बुढ़िल खड क्या है कि ये जो प्लेस है ये आपका है खड़ा मुख। खड़ा मुख, ठीक है, खड़ा मुख है। तो खड़ा मुख इस प्लेस पर जो है ये रावी नदी में मिलता है। कौन सा? बुढ़िल खड। कौन सा है? रावी नदी में मिलता है। तो ये खड़ा मुख जो है वो प्लेस आपको याद रखना है बुढ़िल खड के बारे में। और ये जो बुढ़िल खड है ये किससे मिलकर बना है? ठीक है, ये मिलकर बना है आपका कुगती से प्लस आपका मणि महेश से। ठीक है, और ये वाला स्थान कौन सा है? ये है आपका हडसर। तो अब आपको मैप के थ्रू थोड़ा क्लियर हुआ होगा
कि बूढ़िल खड़ मणिमहेश और कुगती से मिलकर बना है हडसर नामक स्थान पर, और उसके बाद जब ये खड़ामुख पे पहुंचते हैं तो बुढ़हल या बूढ़िल जो नदी है आपकी, वो आपकी रावी नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको कितना क्लियर हो गया कि मणिमहेश होगी, कुगती हो गई आपकी, जो आपकी फिर आपकी बूढ़िल होगी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये रावी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बाकी तंतगिरी और भादल तो है ही। ये क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ, दोबारा से बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। बट इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्लियर होगा। मैप के बनाकर चलिएगा। ठीक है, अपनी कहीं पर भी आप नोट्स बनाते हो तो उसमें भी, जैसे आपने बूढ़िल यहाँ पर खड़ लिख दिया तो यहाँ पर 2 एरो मारे, यहाँ पर लिख दिया आपने कुगती, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मणिमहेश, कि भाई इन दोनों से मिलकर ये आपकी रिवर आ रही है। ये पॉइंट कौन सा था? ये था आपका हडसर। फिर ये आगे गया, यहाँ से रावी नदी जा रही थी तो ये रावी नदी में मिल गया, और ये जहाँ पर मिला वो पॉइंट था आपका खड़ा मुख। ठीक है, खड़ा मुख। तो ये बस आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से आपको 3 याद होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओबड़ी खड़ जो है वो सुल्तानपुर के पास रावी नदी में मिलता है, और मंगला खड़ जो है वो शीतला पुल के पास जो है वो रावी में मिलता है। तो ओबड़ी और मंगला आपको जो है वो डायरेक्टली याद रखना है, इतना ज़्यादा इसके बारे में मैप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है तुंडाह खड़ और चनेड़ खड़ दुनाली के पास कलसुई में जो है वो रावी नदी में मिलते हैं। तो ये मेंशन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कौन से? तुंडाह खड़ और चनेड़ खड़ कहाँ पर? कलसुई के पास रावी नदी में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको क्लियर हो गया बूढ़िल, ठीक है जी, उसके बाद कुगती, उसके बाद मणिमहेश, ठीक है, उसके बाद आपकी ओबड़ी हो गया, ठीक है, फिर आपकी मंगला हो गया, उसके बाद आपकी तुंडाह हो गया, फिर उसके बाद चनेड़ हो गया। तो ये कहाँ है? ये आपके सारे रावी के सहायक है। तो इसी तरीके से आपको रावी की सहायक नदियाँ जो हैं वो याद होती रहेंगी। रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा कि आप याद करते रहें ओबड़ी, मंगला, तुंडाह, चंडेल, ऐसे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, चनेड़ समझ के करिए। ओबड़ी सुल्तानपुर के पास, मंगला शीतलापुर के पास, तुंडाह और चनेड़ कलसुई के पास। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी ये तो आप कभी भूलोगे नहीं, ये तो मुझे भी पता है। ये मैप तो आपके दिमाग में याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बैराखड़ क्षेत्रीय गांव में सियूल नदी में मिलता है, और सियूल नदी लोअर चुराहा या जिस चुराहा के पास जो चोहड़ा है या चोहरा है नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है। अब बारी आती है आपकी बैराखड़ के बारे में। बैराखड़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बैराखड़ ये तो आपको पढ़ लिया, तंतगिरी आपको पता लग गया, भादल आपको पता लग गया। ठीक है, फिर आपकी यहाँ से जो है वो रावी नदी निकली, ये पता लग गया। बूढ़िल खड़ आपने पढ़ लिया कि भाई कुगती और मणिमहेश जब मिलते हैं तो बूढ़ी खड़ बनाते हैं, और ये वाला प्लेस कौन सा है? ये खड़ा मुख है। यहाँ पर खड़ा मुख के पास जो है वो ये रावी नदी में मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या है? बैराखड़। बैराखड़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बैराखड़ जो है वो क्या पूछा? क्षेत्रीय गांव में सियूल नदी में मिलता है। तो ये सियूल नदी है, ये बैराखड़ है। ये जो प्लेस है, ये प्लेस है आपका क्षेत्रीय गांव। क्षेत्रीय गांव दिख रहा है ना आपको, यहां पर आपस में मिल रहे हैं, तो ये प्लेस है आपका क्षेत्रीय गांव। कौन कौन मिल रहा है? बैराखड़ और सियूल। अब जब ये आगे बढ़ गए, ठीक है, बैरा सियूल इसको बोला जाता है, बैरा सियूल, तो ये कहीं ना कहीं पर जाकर ये जो रावी नदी आ रही है इसमें मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये है आपका चोहड़ा, इसको लिखा जाता है कई बार लिखा जाता है इसको चोहरा। तो इस प्लेस पर जो है ये रावी नदी में मिल जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या पढ़ा हमने? कि भाई जो आपका बैराखड़ है और जो सियूल है ये आपस में मिलते हैं क्षेत्रीय गांव में। ठीक है, और फिर आगे जब ये बैरा सियूल के नाम से निकलते हैं तो फिर ये चोहरा नामक स्थान पर जो है वो रावी नदी में मिलते हैं। उससे पहले हमने बूढ़िल खड़ देखा था। बूढ़िल खड़ जो है हडसर नामक स्थान पर, ये प्लेस कौन सा था? ये हडसर था। हडसर नामक स्थान पर जो है वो कुगती प्लस मणिमहेश खड़ आपका क्या है आपस में मिलते थे। फिर ये जब आगे चलते थे तो ये खड़ामुख नामक स्थान पर जो है वो रावी में मिल जाते थे। तो ये आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं। बाकी तंतगिरी और भादल तो आपको पता ही है। ठीक है, बलजेड़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पर मिलती है कहाँ पर जाती है, इतना ज़्यादा आपसे जो है वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी। फिर होल खड़ और कीड़ी खड़ के साहो के नज़दीक मिलने से, साहो प्लेस है, ठीक है, तो वहाँ पर होल खड़ और कीड़ी खड़ जो है वो मिलते हैं और साल खड़ को जो है वो जन्म देते हैं, यानी साल खड़ का निर्माण करते हैं। और चंबा के बालू नामक स्थान पर जो है वो ये रावी में मिलता है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि होल खड़ और कीड़ी खड़ भी जो है वो रावी की सहायक हैं। साहो नामक स्थान पर मिलकर जो है वो साल खड़ बनाते हैं और ये साल खड़ जो है वो बालू नामक स्थान पर जो है वो रावी में मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतने पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी नाम तो आपको सभी के याद रखने पड़ेंगे, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो ऑफिशियल जीके स्टडी पर, जिनको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं या फिर और कुछ। अच्छा, कुछ अदर पॉइंट देख लेते हैं। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 158 किलोमीटर है, तो 158 किलोमीटर। ठीक है,
ये इसकी हिमाचल प्रदेश में लंबाई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल 14,422 वर्ग किलोमीटर है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5,451 वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, 5,451 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसके तट पर बसे महत्वपूर्ण नगर भरमौर इसके तट पर है, ठीक है, रावी नदी के तट पर, और चंबा भी जो है वो इसके बैंक पर है, यानी कि रावी नदी के तट पर। तो ये दोनों याद रखने हैं। बाकी आपको क्या याद रखना है कि 158 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में है, 5,451 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका जलग्रहण क्षेत्रफल है। ठीक है। बाकी भरमौर और चंबा इसके साइड में पड़ते हैं। मेन फोकस करना है आपको ट्रिब्यूटरीज पर। परीक्षा बूस्टर दोबारा से आप कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो। चलो रिवाइज करते हैं। ठीक है, लेट्स रिवाइज। हमने आज क्या पढ़ा? नदी कौन सी पढ़ी? रावी पढ़ी। उद्गम स्थान बड़ा भंगाल धौराधार श्रृंखला से कांगड़ा से निकलती है, और वहाँ पर जो है वो बादल प्लस तंतगिरी इसका निर्माण करती है। ठीक है। संस्कृत नाम इरावती, वैदिक नाम पुरुषानी, दोनों आपको याद हो गए। यूनानी नाम हाइड्रेडस और हाइड्रास्टर याद हो गया आपको भी। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, खेरी गांव से, इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टार कर दिया। ठीक है, याद हो गया होगा आपको खेरी गांव से। कुल लंबाई 720 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में लंबाई 158 किलोमीटर, अब तक याद हो गई होगी। कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल 14,000 के आसपास, 14,000 याद रखिएगा बस, 14,000 के आसपास। हिमाचल प्रदेश में 5,451, ये आपको अब तक याद हो गया होगा। सहायक नदियाँ बादल, तंतगिरी, बुढ़िल, टुंडाह, बलजेड़ी, साहो, सियूल, चिरचिन, नाला, साला, ठीक है, बैरा, छतरानी, ये सारी ऊपर मैंने करी हुई है मेंशन। किन किन जिलों से होकर बैठती है? कांगड़ा और चंबा से। ठीक है, मैक्सिमम आपकी चंबा में फ्लो करती है, कांगड़ा से सिर्फ निकलने का काम करती है। इसके किनारे बसी प्रमुख बस्तियां भरमौर और चंबा, मतलब निकलने का काम करती है इन द सेंस कि इसने सोचा कि भाई ऐसा है कि चंबा से हम कांगड़ा से तो सिर्फ यहाँ से जैसे इसकी उत्पत्ति हुई कि जो आपकी बादल और तंतगिरी मिली, इन्होंने इसको बनाया, उसके बाद इसने डिसाइड किया कि मुझे कांगड़ा में नहीं रहना है। ठीक है, चाहती तो कांगड़ा में बह सकती थी, बट इसने डिसाइड किया कि मुझे कांगड़ा में नहीं रहना है, तो इसने यहीं से ही जो है वो आपका चंबा में प्रवेश ले लिया। मन नहीं था, चंबा में जाना था, और चंबा में भी थोड़ा घूम फिर कर फिर ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में चली गई। तो ये पूरा प्रोसेस था। बाकी इसमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, वो अच्छे से पढ़नी है। कुछ ना समझ आए आप कमेंट कर सकते हो, समझ आ गया हो, ये इस तरीके के मैप बनाकर चलोगे तो अच्छे से समझ आएगा। बाकी किसके बारे में याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।